आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नहजुल बलागा के मुतालिक नई दुनिया कैसे बनी, कैसे वजूद में आई, क्या क्या चीजें उसमें हुई थी, किस तरीके से हुई थी, क्या इनिशियलाइजेशन थी, क्या फाइनल पॉइंट था, कैसे क्या क्या किन दिनों में किस तरीके से हुई थी, 6 दिनों में हुई थी। बहुत लोग बात करते हैं नहजुल बलागा की रोशनी में पहली दफा यूट्यूब पे। आज बात करने जा रहे हैं कि आखिर दुनिया बनी कैसी थी, फकत अल्फाजों से नहीं, जज्बातों से नहीं, महसूसातों से नहीं, लेकिन डायग्राम से फॉर्म में, ड्राइंग से फॉर्म में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर दुनिया क्रिएशन में आई कैसे थी, बनी कैसे थी, क्रिएट कैसे हुई थी, बाहैसियत मखलूक कैसे उसका इनिशियलाइजेशन होता है, सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के सब برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا। बात का आगाज करते हैं तो आज एक आइडिया था जो मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। काजी भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप जो है वो इस वीडियो में कांस्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो का जो मेन मकसद है कि मैंने देखा था कि जो लोग हैं वो अमूमन नहजुल बलागा को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको बस गुजर जाते हैं, लेकिन मैं सोचा कि क्यों नहीं नहजुल बलागा में जो खुतबा है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स पे, उसको हम लोग क्यों नहीं डायग्राम से समझे, ड्राइंग से समझे, कुछ उसका आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी सॉल्यूशन निकाले कि आखिर वो कैसे चीजें हो रही, क्या क्या हो रही है, सब पे बात करने जा रहे हैं। बात का आगाज करते हैं तो मैंने नहजुल बलागा की रोशनी से कुछ पॉइंट्स जो है वो बना लिए हैं कि आखिर यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, क्या उसके अंदर एक पॉपुलैरिटीज थी, क्या उसके अंदर एक बारीकियां थी, क्या उसके अंदर एक डिजाइन पैटर्न था, उस सब पे बात करने जा रहे हैं। खुदा ने दुनिया कैसे बनाई और ये अपने आप में बड़े बड़े राज खोलेगा अगर आप इसको रिलेट करें। जैसे कि मैं रिजवान भाई हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनसे पूछ रहा था कि खून का हवा के साथ क्या ताल्लुक है जिस्म के अंदर, क्योंकि हमारे जिस्म में पूरी कायनात बसती है। और इसी की रोशनी में आज हम देखेंगे कि कैसे खुदा ने लिक्विड का और हवा का रिवर्शन देखा है, बताया है। बात का आगाज करते हैं तो अमीर मोमिनीन इमाम मुतक़ी शाह मर्दा शेर क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़ज़ल अली ज़ुल्फ़िकार फरमाते हैं कि खुदा ने दुनिया को क्रिएट कैसे किया। मैं लिख देता हूं क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर जो है वो पहला खुतबा है जो कि नहजुल बलागा में मौजूद है। आप सब जो है वो वाज़ेह तौर पर अपने अंदर जाके देख सकते हैं। एक और चीज मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ शुरुआत में ही कि मुमकिन है कि ये ऐसी किताब है, ये ऐसी एक ऑकल्ट किताब है, मिस्टिकल किताब है कि हर दफा इंसान जब पढ़ता है तो कोई इसे नया पहलू, एक नया नजरिया, एक नया फ्रेज जो है वो मालूम होता है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि जो भी ऐड लिखा है वो सारा मैं यहाँ रिप्रोड्यूस करने वाला हूँ, फकत मेरी कम अक्ल के मुताबिक जो मैंने रिट्रीव किया है, मैंने समझा है, मैंने उसको एक्वायर किया है नॉलेज के फॉर्म में, और मेरी मौला की जो अता है उसके बेसिस पे जो मैं समझ पाया वो आपके सामने आज विजुअलाइज कराने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तमहीद बहुत ज्यादा मान रहा हूँ, लेकिन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इस मुताल्लिक़ कि आखिर दुनिया बनी कैसे है, बल्कि दुनिया से भी ज्यादा ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। बात का आगाज करते हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि खुदा ने एटमॉस्फेयर का ओपनिंग बनाई। ये आपकी एटमॉस्फेयर की ओपनिंग है। ये एक आप इसको विजुअलाइज समझे कि ये एक एटमॉस्फेयर, आपकी एटमॉस्फेयर नहीं कि हवाओं की लेयर्स जो है एक जब हो जाती है, एक साथ हो जाती हैं, एक्यूमुलेट हो जाती है, अपने आप को आर्टिकुलेट करती हैं, तो उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इसको आप समझे कि ये आपका एटमॉस्फेयर है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि खुदा ने एटमॉस्फेयर की लेयर्स बनाई या ओपनिंग्स बनाई। ये आप समझ लीजिए ओपनिंग्स है एटमॉस्फेयर की, तो खुदा ने ये बनाया। ये फर्स्ट बात जो है वो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो अमीरुल मोमिनीन जो है वो फरमाते हैं कि फिर खुदा ने आसमान को एक्सपांस किया, यानी कि अगर आपका ये है ऐसे समझे, मतलब मैं अपने जहन की इमेजिनेशन से ये वाली चीजें जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये आपका फिर्मामेंट है। किताबों में जब भी आसमानों का जिक्र करते हैं या सात आसमान, ये सारी चीजें, तो उसमें उसको फिर्मामेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर खुदा ने इसका एक्सपांस किया, इसको बड़ा किया, चौड़ा किया, वास्ट किया फिर्मामेंट को, यानी कि आसमान को। पहले खुदा ने एटमॉस्फेयर की ओपनिंग्स बनाई और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका फिर्मामेंट को एक्सपांस किया। जो तीसरी चीज है वो है कि खुदा ने हवाओं की स्ट्रैटा या लेयर्स जो है वो बनाई। ये है स्ट्रैटा ऑफ विंड्स, यानी कि खुदा ने हवाओं के स्ट्रैटा बनाए, विंड्स के, मतलब एक स्ट्रक्चर्स और लेयर्स और वन अदर जो है वो ऐसे स्ट्रैटास बनाए। तो ये तीन चीजों जो है ये पहला अमीरुल मोमिनीन जो है वो फरमाते हैं। हालांकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है और वहां लाइटिंग थोड़ी सी पुअर है, इसलिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। तो बस पहली चीज ये अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि खुदा ने एटमॉस्फेयर की ओपनिंग बनाई, फिर्मामेंट को एक्सपांस किया,
और हवाओं की जो लहरें थी या हवाओं की जो एक स्ट्रक्चर्स थे उसको स्टैब्लिश किया, बनाया। ये 3 चीजें जो पहला जुमला अमीरुल मोमिनीन का। अब आगे बढ़ते हैं। ये चीजें मैं समझता हूँ कि आप लोगों को वाज़ेह यहाँ पर हो गई होगी। थोड़ा सा जगह भी मेरे पास कम है और मैं बड़ा थोड़ा लिखता हूँ, तो उसके लिए बहुत माजरत। अगर मैं आगे बात करूं, अब मौला जो है वो आगे फरमाते हैं कि फिर उसने पानी को बहाया। मौला फरमाते हैं कि उसने H2O लिख रहा हूं मैं, पानी को बहाया, जिसकी स्टॉर्मी वेव्स, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा तरातुन था, यानी कि बहुत ज्यादा वेव्स थी। इस पानी में बहुत ज्यादा वेव्स थी, ऊपर नीचे आगे पीछे, जो कि एक दूसरे के ऊपर आ रही थी। यानी कि जो आगे वाला हिस्सा था वेव्स का, वो पीछे जा रहा था और पीछे वाला हिस्सा जो है वो आगे आ रहा था। इस पानी की वेव्स जो कि बहुत ज्यादा शदीद थी, उसमें जो आगे वाला हिस्सा था तरातुन की वजह से, मतलब इतना ज्यादा वो इतना ज्यादा उसके अंदर हलचल थी कि जो आगे का हिस्सा वो पीछे जा रहा था और जो पीछे का हिस्सा है वो आगे आ रहा था। मौला आगे फरमाते हैं कि उसने फिर तेज चलती हुई हवाओं को, ये मैं हवा बना रहा हूं, मौला यहां फरमाते हैं कि उसने तेज चलती हुई हवाओं को, डैशिंग विंड्स को जो है उसके बाद जो है ऑर्डर किया कि उस पर लोड कर दिया जाए। यानी कि यहां पर फिर पानी को लोड कर दिया गया। मैं इसको ऐसा बनाता हूं, ये आपका पानी है, यानी कि इन तेज हवाओं पे खुदा ने इस पानी को लोड कर दिया, इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर डाल दिया। ये जो पानी था आपका, ये वाला हिस्सा, खुदा ने इसको आपकी तेज हवाओं को, ये विंड है, विंड्स के ऊपर, हवाओं के ऊपर, तेज हवाओं के ऊपर खुदा ने ये जो आपका पानी का हिस्सा जो कि बड़ा लहर और उसके अंदर तरातुन था, उसके अंदर बहुत डायनेमिक था, वो यहां पर उस हवाओं के स्ट्रक्चर्स के ऊपर डाल दिया, रख दिया। फिर हुक्म किया कि ये जो पानी है जो कि हवाओं के ऊपर बेयर्स है या वहां पर रखा गया है, वो पानी की तरह गिरे। आजकल इवापोरेशन साइंस में आता है कि वाटर प्रेसिपिटेट होता है और फिर उसके अंदर से बारिश होती है। खुदा अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि खुदा ने तेज हवाओं के ऊपर तेज बहते हुए पानी को, जो कि तरातुन का मालिक है, आगे पीछे होता है, उसको रख दिया और उसके बाद वही पानी जो है वो बारिश के फॉर्म में गिरा। ये आपका रेन है, वही पानी बारिश के फॉर्म में गिरा कि जो यहां पर रखा गया था। अमीरुल मोमिनीन ये फरमाते हैं, आप लोग एहसास कर रहे होंगे। और एक और चीज यहां पर एक थ्योरम मैं समझता हूं अमीरुल मोमिनीन के जुमलों से आता है कि थ्योरम यहां पर ये कहता है, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि फिर हवा को इख्तियार दिया गया बारिश के ऊपर। मतलब यहां से एक चीज वाज़ेह होती है कि जो एयर है, जो ऑक्सीजन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यानी कि जो हवा है वो इख्तियार रखती है, तसर्रुफ रखती है, उसका कंट्रोल है हर लिक्विड के ऊपर। मतलब मैं अपने तौर पे अक्स कर रहा हूं, यानी कि आप ये सब चीजें अपनी जिंदगी से मिलाया करिए। कुछ बड़े इन्वेंशन और इनोवेशंस और ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटीज जो है वो आपका इंतजार कर रही हैं। मौला फरमाते हैं कि इस हवा को इख्तियार दिया गया, इख्तियार यानी कंट्रोल, और अच्छे अल्फाज में कहते तसर्रुफ दिया गया इन पानी के ऊपर या बारिश के ऊपर। यानी कि हवा जो है वो अपनी मर्जी से आगे पीछे, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, ट्रू और फॉल्स करती है, इस पानी को अपनी मर्जी से करती है। यहां पर एक चीज ये वाज़ेह होती है। बहुत ज्यादा मैं तेज कर रहा हूं क्योंकि जो हमारा मेमोरी है वो फुल हो जाती है और फोन से ही हम लोग करते हैं। अब आगे बात करते हैं, तो ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये वाला हिस्सा मैं मिटाता हूं। मैं लास्ट में सारी चीजें छोटे तौर पे लिख दूंगा मिनिएचर लेवल पे, लेकिन फिलहाल जो अभी मैं लिख रहा हूं आप देखिए। उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं कि फिर स्ट्रक्चर ऐसा बन गया था, ये है आपका पानी, ये है आपका हवा, विंड, तेज हवा कह लीजिए, बहती हुई हवा। स्ट्रक्चर ये बना था कि पानी ऊपर था और तेज बहती हुई हवाएं नीचे थी। पानी ऊपर, बहती हुई हवाएं नीचे थी। ये यहां तेज बहती थी, ये पानी ऊपर साइकिल करता था, आगे पीछे होता था। मौला यहां पर ये फरमाते, अगर मैं आगे बात करूं तो फिर खुदा ने हुक्म किया इस हवा को कि तू ये जो पानी है इसको रेस करे, इसको उठाए, इसके ऊपर फोर्स, उछाल फेंके, ऊपर की तरफ धकेले। मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं कि इसको उछाले, धकेले, ऊपर की तरफ फेंके और इस तरीके से फेंके कि इसके अंदर बहुत ज्यादा तरातुन हो जाए, बहुत ज्यादा तरातुन हो जाए। यानी कि बहुत ज्यादा उसके अंदर एक अपने आप में ही, जिसको आप इसे कहते हैं ना कि आपने शायद देखा होगा कि पुराने घरों में घराने वाले लोग जानते होंगे कि जब कोई चीज बनाते थे तो फिर औरतें जो है वो दूध को या दही को बनाने के लिए चर्निंग करती थी। एक इंग्लिश में प्रोसेस होता है चर्निंग का, कि उसको ऐसे मथना भी कहते हैं, शायद उर्दू या हिंदी जबान वाले लोग जानते होंगे। तो इसको मथा गया बहुत ज्यादा, इसके अंदर एक बहुत ज्यादा आप समझिए सॉल्यूशन बनाया गया, इसको बहुत ज्यादा इसके अंदर एक बहुत ज्यादा स्टॉर्मिंग हुई, एक बहुत ज्यादा उसके अंदर तलातुन हुआ।
और इसके होने के बाद इस तरीके से काम हुआ कि इसकी जो फ्रंट पोजीशन थी वो पीछे चली गई, मतलब कि जो पानी का आगे वाला छोर था वो पीछे की तरफ चला गया, और इसके होने से जो लेवल है वो रेज होने लगा, यानी कि ऐसे उछल के, तब ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे लेवल उछल रहा था, यानी कि वो चीजें फिर ऐसे ऐसे हो रही थी। और इसके होने से क्या हुआ, मतलब ये जब प्रोसेस हो रहा था इसके होने से क्या हुआ वो आप देखें। इसके होने से ये हुआ कि हमारी हवा जो है वो ये है, हमारी विंड जो है वो ये है, ये हमारा पानी है H2O है, और जब इतना तेज इसके अंदर एक चक्की चलना शुरू हुई तो यहाँ पर फोम बनना शुरू हो गया। फोम, ये फोम बन रहा था इतना ज्यादा। आप किसी चीज को अगर आप चलाएंगे, उसको इतना ज्यादा उसके अंदर कुश्तीबाजी करेंगे तो यहाँ पर एक फोम जनरेट हो गया, और ये फोम जो जनरेट हुआ ये अमीरुल मोमिनीन की ज़बानी है, दुनिया की कहानी आप लोग समझ रहे हैं। तो ये जो फोम जनरेट हुआ, ये फोम जनरेट होने से लेवल राइज हो गया, यानी कि जो पानी का मयार स्तर लेवल यहां तक था, फोम होने की वजह से वो जो यहां तक था वो बढ़ के इतना हो गया। आप लोग समझ रहे होंगे, लॉजिकली क्लियर हो रहा होगा कि जो पानी का लेवल पहले इतना था वो बढ़ के इतना हो गया। आगे सुने मौला क्या फरमाते हैं। फिर मौला फरमाते हैं कि ये जो बड़ा हुआ फोम था, ये फोम है, फोम, ये जो बड़ा हुआ फोम था, ये जो पानी था और नीचे वाला तो हवा है, आप जानते ही हैं, इसको रेस किया गया, उठाया गया, इस फोम को उठाया गया ऊपर की जानिब, उठाया गया, इसको रेस किया गया, इसको हेल्म पे ले जाया गया। इंग्लिश में एक वर्ड होता है हेल्म, HELM, यानी कि टॉप मोस्ट, ऊपर। जब इसको और उठाया गया, ऊपर की तरफ ले जाया गया, तो जब उसको ऊपर ले जा रहे थे उसके बाद इसी फोम से, अब बहुत ध्यान सुनिएगा, इसी फोम से मौला फरमाते हैं कि खुदा ने 7 आसमानों को बनाया, 7 स्काइज को इसी फोम से बनाया गया है, कि जिसकी चक्की चली थी और वो चलने के बाद इसके अंदर क्या राज़ो नियाज़ है, कीमिया के क्या राज है, वो एक अलग की सिलसिला इरफान की गुफ्तगू है। लेकिन मैं फकत ज़ाहिरी तौर पे जो समझ में आ रहा है कि ये जो तलातुन के बाद फोम जनरेट हुआ, इससे 7 आसमान बनाए गए। खुदा फरमाता है, मौला फरमाते हैं, खुदा ने जो किया, जिसमें से इन 7 आसमानों से जो सबसे नीचे का स्तर का आसमान है वो फिक्स है, ये हिलता नहीं है, यानी कि जो सबसे हमारे से सबसे जो पहला पड़ेगा वो स्टेशनरी है, स्टैटिक है, हिलता नहीं है। और मौला फरमाते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला है, मतलब ये फर्स्ट कह लीजिए आप और ये 7th कह लीजिए, जो सबसे ऊपर वाला है उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, एक तरीके से सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया, कि जैसे जनाब जिब्रील जब जाते हैं तो कहते हैं बस मेरी मेरी जो मेरा जो स्ट्रक्चर है, मेरी जो लेवल है, मेरा जो रैंक है, बस मेरी इजाजत यहीं तक है, इसके बाद फकत 14 या 14वां या पहला, ये 14 में से कोई भी जा सकता है, उसके ऊपर किसी की भी बात नहीं चलती, चाहे वो जिब्रील, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील या कोई दीगर पैगंबरान हो। 1,23,999 में से फकत यहाँ आलीन का मकाम है, आलीन होते हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं, जनाब ईसा भी जो है वो फिर नीचे ही है। खैर आगे बात करते हैं। तो मौला फरमाते हैं कि जो पहला आसमान है वो स्टैटिक है, हिलता नहीं है, और जो सबसे ऊपर वाला आसमान है वो एक प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कि यहाँ पर मेराज हो जाती है, मतलब कि टॉप मोस्ट है ये, इसके बाद ही मेराज होती है। और मौला फरमाते हैं इतना खूबसूरत जुमला कि इसको खड़ा करने के लिए खुदा ने किसी कील का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसको टिकाना है तो मुझे यहाँ पर ऐसे ही कोई चीज या दो पिलर ऐसे, इसको कील है मेरी जो इसको रेस किए हुए है। खुद मौला फरमाते हैं खुदा ने इसको और इसको खड़ा करने के लिए किसी कील का इस्तेमाल नहीं किया, कील फकत बकील इस्तेमाल करते हैं। खैर, तो किसी कील और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, फकत खुदा ने हुक्म किया और ये चीज जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गई। मैं आखिर में एक अमीरुल मोमिनीन के ताल्लुक से एक आफाकी जुमला कहूंगा जो कि एक शायद गैर मौज़ूम ने कहा है, वो मैं आखिरी में कहूंगा, अभी नहीं कहूंगा। तो मौला फरमाते हैं कि यहाँ पर ये 7 आसमान बनाए गए और इसके अंदर पहला आसमान जो है वो हिलता नहीं है, 7वां आसमान जो है वो एक प्रोटेक्शन शील्ड है या फिर एक लेयर है आखिरी की, और इसके अंदर किसी बैलेंस के लिए किसी कील की जरूरत या किसी पोल की जरूरत नहीं है। फिर मौला फरमाते हैं कि इन 7 आसमानों को, अब इसके अंदर डिटेलिंग नहीं आती कि किसमें कौन सा, मौला बस ये फरमाते हैं कि इन 7 आसमानों को फिर सूरज, चांद, तारे और दीगर चीजों से खूबसूरत बनाया गया। इन जगह इस सेलेस्टियल रिदम को सूरज, चांद और दीगर इस टाइप की जो चीजें होती हैं, टूटता हुआ सितारा या गैलेक्सीज या एस्ट्रॉइड्स या प्लैनेट्स या कॉन्स्टेलेशंस या दीगर ऐसी सेलेस्टियल रिदम्स, आप थोड़ा सा मूव कर सकते हो, कोई मसला नहीं।
तो ये सब सारी चीजें उसको यहाँ पर सजाया गया और ये करने के बाद खुदा ने ये चीजें मुकम्मल कर दी। ये है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। अमीर मोमीन फरमाते हैं कि दुनिया ऐसे बनी। अब मैं बताता हूँ एक नॉन मुस्लिम का जुमला। नॉन मुस्लिम फरमाता है कि या तो ये दुनिया अली ने बनाई है या तो ये दुनिया अली के सामने बनी है। ये एक नॉन मुस्लिम का जुमला। नजर लगा कि जब रिसर्च करेंगे तो उसमें ये बहुत कॉमनली आता है कि या तो ये सब अली ने बनाया है या तो ये अली के सामने बनाया, अली ने देखा है ये जो ये हो रहा था, ये अली ने देखा। क्योंकि इतनी डिटेलिंग, इतनी माइन्यूट डिटेल, इतनी ज्यादा पिक्यूलियर डिटेल, इतनी ज्यादा आर्टिकुलेशन का पावर, इतनी अच्छी ओरेशन, इतना अच्छा अपने आप को आउटकास्ट करना, हू बहू यक बयक हर चारसू वाजे कर देना, ये किसी की औकात में भी कर सकता है? मतलब आप अब इसको मतलब सोचे, इतनी डिटेलिंग कौन कर सकता है? या तो यदुल्ला या ऐनुल्ला। अब ये कौन है वो भी आप जानते हैं, असदुल्लाह बिन गालिबी है। तो ये एक चीज थी जो मैंने आपके सामने पेश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मजा आया होगा और अगर आप चाहते हैं इस टाइप के और कॉन्सेप्ट नजरुल बलागा या हमारे कासिम भाई जो है वो नजरुल असरार के मतलब उर्दू आए तो वो मुझे पढ़ के सुनाते हैं, मैं तो खास कर उर्दू नहीं पढ़ पाता। तो इस टाइप की अगर वीडियोस चाहते हैं जिसमें इस तरीके के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस कम इस्लामिक थियोलॉजी पेश करें तो प्लीज वाज़ेह तौर पर बताइएगा। और याद रखिए कि ये सारा जिसने बताया है उसको आप अली भी कह सकते हैं या आप मेहदी भी कह सकते हैं। और मेहदी के मुताबिक हम यही बात करते हैं कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाए इस बात पे, बार हो जाइए, बार हो जाइए, लगातार हो जाइए कि तेरे मेरे और हम सबके मनाने वाले। और याद रखिए तू ही नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।